मतलब क्या कहे, कैसे कहे, किस तरीके से कहे, किस लैंग्वेज में कहे, मुझे नहीं पता। क्योंकि आज जो इस गेम में हमने देखा है, आज एफसी बार्सिलोना को जो जीतते हुए हमने देखा है विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड, भाई मेरे पास जेन्युइनली शब्द नहीं है। मतलब आई जस्ट डोंट want to explain how I'm feeling right now, क्योंकि भाई obviously तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, बट भाई रियल मैड्रिड was the team that deserved to win this game. फर्स्ट हाफ अगर मैं पूरे गेम का निकाल दूं, सेकंड हाफ से लेके एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड gave it all. एंड भाई रूडिगर ने जो भी किया, आऊंगा मैं उस चीज पे भी आऊंगा, बट यार देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस गेम में रियल मैड्रिड एज फेवरेट्स नहीं जा रही थी। एवरीवन न्यू कि 2 बार बारसा ने पेला है रियल मैड्रिड को, इस बार भी सेम स्टोरी होगी, यवाल गोल मार देगा, रफीना गोल मार देगा। जबकि जब गेम स्टार्ट होता है हमने देखा कि सबसे पहले पेड्री ने वो बेहतरीन सा गोल मारा। आई फील दैट शॉट डिजर्व अ गोल। एंड अगर मैं उस शॉट की बात करूं तो वो जोन 14 वाले एरिया में हमारा एक भी डिफेंडर नहीं है, क्योंकि फेदे वेलवर्दे बेचारा हर जगह भाग रहा है, वो पीछे कवर कर रहा है। डैनी सेबायोस मेरे हिसाब से उस जगह पे हो सकता था, हमने वो गोल कंसीड किया। इसमें भी मैं कहूंगा कि यमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक तो भाई यमाल तू नेमार को कॉपी कर रहा है, ठीक है भाई, तेरे गेम में कॉपी कर रहा है, तुझे सक्सेस मिल रहा है भाई, सब कुछ ठीक है, ये बाल बाल कॉपी मत किया कर भाई, एकदम छपरी लग रहा है भाई, तू एकदम बेकार तरीके से दिख रहा है तू। आई नो ये टॉपिक बहुत यूजलेस है एट दिस मोमेंट बात करने के लिए, क्योंकि इसके बाद से क्या ही होगा, बट मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं गेम के बारे में बात ना कर पाऊं, क्योंकि भाई आई जस्ट मतलब डोंट वांट टू यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स जिससे मेरी फीलिंग एट दिस मोमेंट पता चले लोगों को, क्योंकि भाई मेरी फीलिंग बहुत बेकार है। खैर ये सब चीजें साइड में रखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ना, तो यमाल ने अपना दिमाग यूज किया, उसने पेड्री को बॉल डाला एंड पेड्री ने हम सबको पता है उस गेम में क्या किया। फर्स्ट हाफ खत्म होता है, रियल मैड्रिड ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया। कुछ तो 66% पोजीशन बारसा के पास था, उन्होंने 9 शॉट्स लिए थे, मैड्रिड ने एक भी शॉट नहीं लिया था। 128 पासेस बारसा ने ज्यादा किए थे मैड्रिड के साथ। ऑल दैट ब्ला 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 हुआ फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, किलियन एम्बापे आता है इन द सेकंड हाफ। उसके बाद 53rd मिनट के अराउंड लूका मॉड्रिच एंड आर्दा गुलर गेम में आते हैं। उसके बाद एवरीथिंग जस्ट टर्न्ड। आर्दा गुलर, आई फील मेरे हिसाब से आर्दा गुलर ने जो इस गेम में परफॉर्मेंस दिया है, उसने अपने आप को आई फील एक स्टार्टर एस्टैब्लिश कर दिया है इस टीम में अबव रोड्रिगो। एंड आर्दा गुलर के वो पिन पॉइंट बॉल्स, आर्दा गुलर का वो स्मार्ट टचेस, आर्दा गुलर के वो स्विचेस, आई फील आर्दा गुलर वाज अ वेरी गुड प्लेयर जब से वो पिच पे आया है इन द सेकंड हाफ। किलियन एम्बापे ने इस गेम में वो फ्री किक मारी, उसकी फर्स्ट एवर फ्री किक एंड दैट टू इन अ फाइनल, दैट टू अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। उसके बाद हमने देखा कि चाओमेनी ने वो हेडर मारा, आर्दा गुलर का एक ब्यूटीफुल सा बॉल एंड 2-1 होता है। यहां पे मेरे दिमाग में एक चीज ये चल रही थी कि भाई देखो एफसी बार्सिलोना है, उन्होंने गेम निकाली है बहुत ज्यादा, बट जो सेकेंड हाफ का परफॉर्मेंस था उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आई डोंट थिंक कि बार्सा के पास कुछ चांस हो सकता है गेम जीतने के लिए। बट फिर टीबो कोर्टवा ने गलती कर दी। आई फील दैट वाज अ क्लियर कट मिसकम्युनिकेशन एंड आई फील टीबो कोर्टवा आगे क्यों आया एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो देयर। भाई वो आ गया, उसने वो गलती कर दी एंड भाई गोल मार दिया फरहान टोरेस ने। 2-2 हो गया। टीबो कोर्टवा ने हमें बहुत बार बचाया है एंड आई फील यार मैं इस लेवल की मिस्टेक उससे एक्सपेक्ट नहीं करता इतने बड़े गेम में, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा मेजर मिस्टेक की है उसने एंड आई फील आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम टीबो कोर्टवा। उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत बेहतरीन से सेव करता है एंड आज के गेम में भी उसने बहुत बेहतरीन से सेव किए हैं, बट आई फील आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम दिस लेवल ऑफ अ प्लेयर। एंड भाई खैर वो होना था वो हो गया, फरहान टोरेस ने गोल मार दिया। उसके बाद गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में एंड भाई आई फील एफसी बार्सिलोना एक्स्ट्रा टाइम में चेंजेस करती है, पेड्री को निकालती है एंड ऑल दैट, फरहान टोरेस को निकालती है। रियल मैड्रिड एक्स्ट्रा टाइम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, ब्राहिम दियास आता है, विनीशियस सब्स्टिट्यूट होता है। एंड भाई जो वो मैंने कुंडे का गोल देखा, भाई कुंडे के गोल में लूका मॉड्रिच ने पास दिया ब्राहिम दियास को। ब्राहिम दियास भाई पीछे जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है भाई? लॉजिक क्या है इसके अंदर कि तू पीछे जा रहा है भाई? चढ़ना। मुझे अगर फोटो मिलेगी तो मैं यहां पे डाल दूंगा। कुंडे की पोजीशनिंग आपने देखी होगी एंड ब्राहिम दियास की आपने पोजीशनिंग देखी होगी। ब्राहिम दियास वाज क्लोजर टू द बॉल एंड कुंडे भाई बहुत ही ज्यादा दूर था, उसने आके भाई बॉल ले लिया एंड
शॉट हमारे दिमाग को शॉर्ट कर दिया भाई वो गोल मारने के बाद। 115 पे आया तो 116वें मिनट में उसने वो गोल मारा। एंड कुंडे हैज बीन वन ऑफ दोज प्लेयर्स इन दिस एफसी बार्सिलोना टीम जिसने बहुत ज्यादा टाइम इस टीम को हेल्प किया है विद दैट डिफेंसिव एंड अटैकिंग अप्रोच इन द गेम। वो बहुत ज्यादा मिनट्स भी खिलाए मेरे हिसाब से। एंड भाई इट हैड टू बी हिम, दिस वाज मे बी मेंट टू बी हिम, दिस वाज मे बी मेंट फॉर एफसी बार्सिलोना आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड जहां पे भाई उनको गालियां दी जाती थी, उनको बिन मतलब कुछ भी कहा जाता था, जबकि उनकी टीम बहुत बेकार फेज से गुजर रही थी। एंड भाई अगर मैं रियल मैड्रिड के बारे में 2 मिनट बात करूं, उसके बाद एफसी बार्सिलोना के ऊपर चलेंगे। रियल मैड्रिड प्लेयर्स फेदे वेलवर्दे, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे, चाउमेनी, आर्दा गुलर, ये 5 प्लेयर्स, रूडिगर, अगर मैं लास्ट वाला इंसिडेंट निकाल दूं तो ये सारे के सारे प्लेयर्स ने इस गेम में ऐसा परफॉर्मेंस दिया है ना भाई कि दे शुड हैव वॉन द गेम। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। आज की गेम में हम बात करेंगे कार्लो एंसेलोटी के अप्रोच के बारे में। भाई कार्लो एंसेलोटी ने अपना सब कुछ दे दिया इस गेम में, उसने चेंजेस कर दिए, उसने गूलर को ला दिया एंड ही डिड इट एवरीथिंग। बट भाई जब चीजें नहीं होनी होती है वो नहीं होती है, वी ऑल नो दैट। तुम एक चीज समझो कि तुम्हारे नसीब में एक किटकैट लिखी है बट तुम्हें डेयरी मिल्क सिल्क पसंद है। तुम कितना भी पैसे इकट्ठा करो, तुम कुछ भी करो, तुम कैसे भी करो, तुम इस टाइम वो डेयरी मिल्क सिल्क नहीं खरीद पाओगे। कभी तुम्हारे पैसे गिर जाएंगे, कभी तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे, कभी तुम्हें कोई जलील कर देगा, कभी वो चॉकलेट दुकान में खत्म हो जाएगी। क्या सेंस था? कनेक्ट कर लेना तुम लोग, क्योंकि भाई मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं एट दिस मोमेंट, क्योंकि जो चीजें हुई है। एंड द वेरी लास्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इन दिस वीडियो इज रूडिगर। व्हाट द फक वाज दैट? क्या बकचोदी थी ये? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आज के गेम में रियल मैड्रिड गेम हारी एंड आई फील दे विल बी प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस दे गेव ऑन द पिच। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट एंड में इट वाज नॉट मेंट टू बी, तो वो चीज हमारे लिए हुई नहीं। एंड रूडिगर, वो जो भी तूने किया था ऑन द पिच, भाई तू इस टीम का लीडर है इन द बैकलाइन, यू आर वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द टीम एट दिस मोमेंट एंड यू डू दिस। उस टाइम पर 1 मिनट या 30 सेकंड कुछ बचे थे, ये रिएक्शन देके कुछ मतलब होने वाला था नहीं। तूने बस एक हेडलाइन बना दी अपने नाम की, अगले दिन इंस्टाग्राम पे तो फेमस हो जाएगा, तो ट्विटर पे आ जाएगा, तुझे बैन मिल जाएगा, तुझे रेड कार्ड मिल गया। एंड भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड द पैशन फॉर द गेम, मैं ये चीज बिल्कुल समझता हूं कि भाई तुझे जीतना है एंड यू प्लेड अ वेरी गुड गेम एंड योर टीम डिजर्व टू विन दिस गेम, बट दिस इज नॉट वॉट यू डू। भाई वो रेफरी पे बॉटल फेंकना, भाई ये मतलब तू यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया है। फुटबॉल इज अ स्पोर्ट जिसमें तुम मुंह से बात करो, तुम ये से बकचोदी मत करो तुम। एंड तुम्हें कुछ बुरा लगा है, तुम आर्ग्यू करो भाई, तुम कुछ भी बोलो भाई, तू गाल ही देते एक टाइम पे। भाई बॉटल फेंकना वाज आई फील नॉट नीडेड, जरूरत क्या थी भाई? अब अगले दिन ये हेडलाइन बन जाएगी कि मैड्रिड हार जाती है तो ऐसा रिएक्ट करती है, ये वो। एंड आई फील ये बहुत सेंसलेस चीज की है तूने आज की गेम में, जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। एंड भाई अब मुझे पता नहीं कि और मैं क्या बोलूं भाई, और मैं क्या बोलूं और मैं कैसे बोलूं। फरान टोरेस को मैन ऑफ द मैच मिल गया इस गेम में, कुंडे ने गोल मार दिया, यमाल ने 2 असिस्ट दे दिए भाई, पेड्री ने गोल मार दिया, बेलिंगम हैड अ गुड गेम, बेलिंगम हैड अ वेरी गुड गेम। मुझे एक उसका वो टर्न याद आता है पेड्री के सामने उसने जो किया था, फिर वो बॉल कैरी करके आगे गया। बेलिंगम हैड अ वेरी गुड गेम। चाउमेनी को मैं पहले मेंशन कर चुका हूं या नहीं मुझे याद नहीं है, बट फिर से कह देता हूं, ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ गेम। आज के गेम में हम काउंटर अटैक अच्छे से कर रहे हैं, हम पासेस फाइंड कर रहे हैं, हम शॉट्स ले रहे हैं इन द सेकेंड हाफ। यार आई डोंट नो यार, मेरे हिसाब से वो जो 5-2 एंड 4-0 की जीत थी ना भाई, वो 5-2 एंड 4-0 की हार थी ना भाई, वो मैं ले लूंगा भाई, क्योंकि उसमें मुझे पता था कि मेरी टीम ने बेकार खेला, मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आज मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया एंड दे कुडंट विन। तो ये विन ज्यादा हर्टफुल है अगर मैं उन दोनों लॉसेस से कम, ये लॉस सबसे ज्यादा हर्टफुल है। मैं विन विन क्यों कर रहा हूं? हमने विन ली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमने विन ली नहीं है, बट खैर यार, ये जो लॉस था आज का,
वो बहुत ज्यादा हर्टफुल था अगर मैं पिछले 5-2 एंड 4-0 वाले से कंपेयर करूं तो, क्योंकि भाई आज के गेम में तुम इतना क्लोज आ गए थे, मतलब मानो कि तुमने बाहर जाकर डिसाइड किया कि तुम अपना फेवरेट बर्गर खाओगे, बट पिछले कुछ बार से तुम्हारा पेट खराब हो जा रहा है या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो रहे या फिर जो भी है, तो तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो, तुम बेसिकली डिसअपॉइंट हो जाते हो, बट कुछ टाइम के बाद तुम क्या कहते हो मूव ऑन कर जाते हो उस चीज से। बट इस बार क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे भी है, रेस्टोरेंट भी खुला है, तुम जाके बर्गर खरीद के खा भी सकते हो, तुमने बर्गर का ऑर्डर भी दे दिया, एंड उसके बाद क्या होता है कि भाई वो वेटर बर्गर लेके आता है, बर्गर तुम्हें दिख रहा है कि बर्गर तुम्हारे सामने चलते हुए आ रहा है, एंड तुम बस उसे खाने ही वाले हो, तो वेटर वो बर्गर गिरा देता है, एंड फिर तुम उसको कहते हो कि भाई एक और बर्गर लिया, तो कहता है कि सर ये तो लास्ट बर्गर था। खैर भाई, FC बार्सिलोना, congratulations for winning this game. Real Madrid move on. Real Madrid will go trophyless. ला लीगा का मुझे नहीं पता क्या होगा, I don't want to comment about it. अगर हम ऐसे खेलते थोड़े जल्दी तो मे बी हमारी आंखें के अंदर आंसू नहीं होते, बट दोस्तों ये गेम में हमने जो परफॉर्म किया है, I am proud of my team. I am proud of this batch. I am proud of every player who played in this game. I am proud of Carlo Ancelotti. अब बात चल रही है कि कार्लो एंसेलोटी ने ब्राजील से एग्रीमेंट कर ली है, एक कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आया था मैच के बाद, उससे बात हो चुकी है एंड ऑल दैट। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि कार्लो सैक होने वाला है या नहीं, बट अगर सैक हो भी जाएगा तो आई डोंट थिंक सैकिंग हिम इज नॉट द राइट थिंग। रिस्पेक्टफुली उससे खुद से ही स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। एंड खैर भाई, जो भी है जैसा भी है, FC Barcelona, congratulations, and you guys will surely win the treble this season.